हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमस्ते भारत। तो देखिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन है। इंट्रो पार्ट मैंने आपको बता दिया है। यदि आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा। वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग सेटिंग जो पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.1 में, वो है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। पहला देखिए क्या दिया है, एचसीएफ हम लोग को फाइंड करना है किसका, 135 एंड 225 का। देखिए, जिसके पास बुक नहीं हो अपना बुक लेकर बैठ जाए और क्वेश्चन को मिलाते रहे। मैं लाइन वाइज एक क्वेश्चन आप लोग कराते जाऊंगा और आप लोग देखते जाइए। और पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सॉल्यूशन अप्लाई करने का कोशिश कीजिए, इसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो देखिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग को 135 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम लोग ए मानते हैं। ठीक है, ए मीन डिवाइडेड। मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या होता है, जहां पे जो लोग का आर है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और सॉरी 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू आर होना चाहिए एंड आर लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बड़े वाले नंबर को हमेशा ए लेते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है 225 इज इक्वल टू। इसके बाद हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग का जो सिंपली हम लोग जैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं वैसे हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, बस इसी फॉर्मूले पर रखते जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली मैं क्या, देखिए यही है ना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ए मीन डिवाइडेंड, बी मीन डिवाइजर, क्यू मीन कोसेंट एंड आर मीन रिमाइंडर है आपका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लोग इसका ऐसे फाइंड करते हैं एकदम सिंपली, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। 135 का आप लोग 225 में डिवीजन करवाइए। वन टाइम में देखिए 135 आएगा, यहां से 0 और 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग वंस अगेन 90 को बी मान लेते हैं, बी मीन डिवाइजर मान लेते हैं। देखिए 90 को हम लोग क्या मानेंगे, फिर से डिवाइजर मान लेंगे। ठीक है, 90 को डिवाइजर मान लेंगे और 135 जो लोग का ए था, सॉरी डिवाइजर था, बी था, उसको हम लोग क्या मानेंगे, ए, और यहाँ पे 135 कर देंगे। ठीक है, 90 हो जाए 90, यहाँ फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 4। ठीक है, अब देखिए ये रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर को हम लोग 1 सेकंड क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ये बी, और 90 को क्या मानेंगे, ए, जो पहले हम लोग का बी था उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए। 90 को 45 हो जाए 90, यहाँ पे रिमाइंडर 0। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, और इस टाइम हम लोग का डिवाइजर क्या था 45, दैट मींस 45 हम लोग का क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, 45 क्या है, एचसीएफ है। देखिए यदि आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब हो उसको समझने में, इसलिए एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग जरूर देखिए, उसमें मैंने आपको ये सब क्लियर किया है। तो देखिए ए इज इक्वल टू लिखेंगे आप लोग सबसे पहले। देखिए एक सेकंड, देखिए करेंगे कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप लोग को कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे सॉल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव, आप लोग के पास क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या है, जहां पे जो 0 हो वो ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन इक्वल टू आर हो एंड आर इज लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है, बड़े वाले नंबर को हम लोग हमेशा ए लेते हैं। 225 को आप लोग ए ले लीजिए, इज इक्वल टू बी कितना दिया है, 135 दिया है। देखिए छोटा वाला नंबर बी होता है, दैट मीन डिवाइजर होता है। 135 इनटू क्वेश्चन कितना, देखिए आप हम लोगों ने डिवाइड किया है तो क्वेश्चन कितना आया है, 1 आया है, इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है, 90 आया है। ठीक है, 90। अब आप लोग लिखेंगे सिंस आवर रिमाइंडर का जो रिमाइंडर है, आवर रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सिंस आवर रिमाइंडर इज नॉट जीरो, हमारा रिमाइंडर चूंकि 0 नहीं है, सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेना। यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम लोग एक बार फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस पे भी
लगाएंगे तो इस बार लोग क्या करेंगे 90 जो कि रिमाइंडर था इसको हम लोग बी मान लेंगे, इसके जगह पर रखेंगे, और 135 जो हम लोग का डी पहले से था उसको हम लोग क्या करेंगे ए मान लेंगे। दैट मीन्स ये हम लोग का हो जाएगा ए 135 इज इक्वल टू 90 135 इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, जो 90 रिमाइंडर था देखिए यहाँ पे इसको हम लोग मान लेंगे बी 90 इंटू क्वेश्चन कितना आया था हम लोग का यहाँ पे 1 आया था 1 प्लस यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया हम लोग का 45। अब देखिए फिर से यहाँ पे आप लोग यही वाला लाइन लिखेंगे, सिंस आवर रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सो एक बार हम लोग फिर से क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ भी यूज करेंगे। तो अब आप लोग क्या करेंगे रिमाइंडर को फिर से बी मान लेंगे और जो आपका डिवाइजर था मतलब बी था उसको आप लोग फर्दर ए मान लेंगे। 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 इंटू क्वेश्चन कितना आया था 2 प्लस 0। अब यहाँ पे आप लोग का लास्ट लाइन करेगा, देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, सिंस आवर रिमाइंडर हम लोग का जो रिमाइंडर है सिंस आवर रिमाइंडर इज 0, हम लोग का जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, सो इसलिए क्या होगा और प्रोसीजर स्टॉप, हम लोग का प्रोसीजर जो क्या हुआ स्टॉप हो गया, जो हम लोग अपना प्रोसीजर कर रहे थे आगे बढ़ाते जा रहे तो वो स्टॉप हो गया और प्रोसीजर स्टॉप्स एंड एट दिस स्टेज आप लोग लास्ट में बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा देखिए, एंड एट दिस स्टेज इस स्टेज पे क्या है जो डिवाइजर है वो क्या है 45 एंड एट दिस स्टेज डिवाइजर इज 45, सो आवर एचसीएफ इज 45, हम लोग का जो सॉरी एचसीएफ क्या हो जाएगा 45 हो गया। तो आई होप आप लोग ये समझ में आप लोग को आया होगा। देखिए क्या हम लोगों ने किया है कि पहले बड़े वाले नंबर को ए माने हैं, छोटे वाले नंबर को बी माने हैं, और इसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेना उस पर अप्लाई करते गए हैं, और लास्ट में हम लोग का जो 45 है वो एज एचसीएफ हम लोग प्राप्त किए उसे। और यहाँ पे देखिए यदि आप लोग को ये थोड़ा करने में दिक्कत हो तो आप लोग ऐसे डिवीजन मेथड का यूज करके पहले एचसीएफ निकाल के फिर उसी पे आप लोग ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, देखिए एक चीज यूज जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दिया गया उसमें 3 क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, देखिए हम लोगों ने अभी ए किया है उसमें बी सी 2 बचा है, तो वो आप लोग अपने कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया, सेम मैसेज आपको 2 और करना है। और देखिए जो सेकंड है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोग बुक लेकर अपना बैठिए, ठीक है, थोड़ा टाइम का बचत होगा। देखिए क्या है सेकंड, सो दैट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर सॉरी सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग ये शो कीजिए कि जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं, ठीक है, जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो या तो 6q + 1 के फॉर्म में होते हैं, या तो 6q + 3 के फॉर्म में होते हैं, या फिर 6q + 5 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये आपको शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो इनके फॉर्म में होते हैं। अब देखिए हम लोग कैसे इसको शो करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि यहाँ पे आप लोग को देखिए आप लोग का जो फार्मूला होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ध्यान दीजिएगा, वो होता है a = bq + r, ध्यान दीजिए a = bq + r। अब आप लोग इस क्वेश्चन में देखिए तीनों में आप लोग को क्या दे दिया है, a नहीं दिया है, तो आप लोग को सपोज करना पड़ेगा कि सपोज ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए क्या है हम लोग का एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, एंड बी = देखिए कितना दिया है 6, तीनों देखिए b = दिया है 6, ठीक है, एंड b = 6, ठीक है। क्या सपोज करेंगे, सपोज ए बी एनी पॉजिटिव ऑड, ए बी में नहीं है मत समझिए ए और बी, हम बोल रहे हैं सपोज ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये बी, ठीक है, बी ई बी, सपोज ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b = 6। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, वहां पे यूनिक इंटीजर्स क्या आते हैं q एंड r, सो दैट a = bq + r होता है। तो देखिए a = हमको b मिल गया, q दिया ही है, प्लस r देखिए 3 केस दिया है, r या तो 1 है या फिर 2 है, और सॉरी या फिर 3 है या फिर 5 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं और थोड़ा सा इसको आप लोग मेन
इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए, ठीक है, अच्छे से समझिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे इसको समझने के लिए आप लोग को थोड़ा देखिए क्वेश्चन को फिल करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिल कीजिए, क्वेश्चन बोला क्या है। जैसे मान लीजिए बोला है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपको कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11, 13 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। ये आपके क्या होता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। दिया है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है, या तो 6q+1 के फॉर्म में होता है, या तो 6q+3 के फॉर्म में होता है, या तो 6q+5 के फॉर्म में होता है। अच्छा, ये कब होता है, जब आपका डिवाइजर 6 हो, डिवाइजर 6 हो। तो एक काम कीजिए आप लोग, अब इन सबको एक एक करके 6 से डिवाइड करते चलिए। 6 को पहले 1 को 6 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 6 0 जा 0, 1 बचा रिमाइंडर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सेकंड ले लीजिए क्या है, 3 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 को 6 से 3 को 6 0 जा 0, रिमाइंडर 3, ठीक है। अब 5 को कीजिए 6 से, 5 को 6 से, 6 0 जा 0, रिमाइंडर 5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 7 को करते हैं, थोड़ा सा करते जाइए, थोड़ा सा आप लोग समझ पाएंगे क्वेश्चन को। 7 को 6 1 जा 6 बचा 1। अब कीजिए आप लोग 9 को 9, 6 1 जा 6 बचा रिमाइंडर 3, ठीक है। अब आप लोग कीजिए कितना है, 11 को 6 से, 6 1 जा 6 बचा रिमाइंडर 5। एक चीज देखिए, सभी क्वेश्चन में आप लोग कुछ कॉमन देख रहे हैं। पहली चीज जो सब क्वेश्चन में डिवाइजर कॉमन है 6, जो कि होना ही है, 6 दिया ही है, डिवाइजर हमेशा 6 होना चाहिए। अब एक चीज देखिए, आप लोग का जो रिमाइंडर है वो केवल 3 चीज आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 3 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है। देखिए यहाँ भी 1 3 5। अब आप लोग जितने भी ऑड इंटीजर लेते जाइए, यदि आप लोग 6 से डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर जो है 1 3 5 ही आएगा, इसके अलावा बाकी नहीं आ सकता कुछ भी। आप लोग जैसे मान लीजिए एक ऑड इंटीजर हम लोग 31 ले रहे हैं, 6 से डिवाइड करवाइए, 6 5 30, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो आप लोग का हमेशा ही रिमाइंडर जो है वो यही आएगा, या तो 1 या तो 3 या तो 5 आएगा, ठीक है। ये आप लोग का क्या आएगा, रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो क्यू है वो और चेंज हुआ, 0 0 0, फिर 1 1 1, यहाँ देखिए 5 आ गया है। तो आप लोग का क्वेश्चन, सॉरी जो क्वेश्चन है वो हर बार चेंज हुआ है। तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू, यदि इसके लिए लिखना हो 0 + 1, यदि इसके लिए लिखना हो 6 इंटू 0 + 3, यदि इसके लिए लिखना हो 6 इंटू 1 + 1, इसके लिए लिखना हो 6 इंटू 1 + 3, इसके लिए लिखना हो 6 इंटू 1 + 5, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज देखिए, ये आप लोग का सब में कॉमन है, रिमाइंडर जो है 135 ही आएगा, ये श्योर है, जो कि क्वेश्चन में दिया भी गया है 135 के ही फॉर्म में होगा। अब आप लोग जो 0 और 1 आ रहा है, इसको आप लोग मान लीजिए कि ये क्या आ रहा है, आप लोग का क्यू आ रहा है। भाई ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिए 6 इंटू क्यू, 6 के जगह क्यू के जगह पे आप लोग कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, कोई कुछ भी डिवाइजर हो सकता है, और सॉरी कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। क्यू के जगह पे 6 इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, 6q प्लस आर, और जो कि आर हम लोग का क्या है, या तो 6q+1 है, या तो 6q+3 है, या तो 6q+5 है। यही देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि हम लोग को शो करना है कि जो सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो आइदर या तो वो किस फॉर्म में होते हैं, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में होते हैं, जो मैंने यहाँ से आपको शो करके दिखाया। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं, जैसे मैं हम लोग को स्कूल एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में जैसे लिखना हुआ वैसा हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने कोई आप लोग को थोड़ा सा फील करवाया था कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब देखिए होगा कैसे, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला आपको लिखना होगा, लेट, सपोज करेंगे आप, लेट ए बी एनी कोई भी पॉजिटिव, ए जो है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर। क्यों पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, क्योंकि देखिए जो आपके क्वेश्चन में दिया है कि जो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो वो इन तीनों के फॉर्म में होता है। तो मान लीजिए जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो क्या है, आपका ए है, जिसको हम लोग डिवाइड करवा रहे हैं, तो ये आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन क्या होता है, देन देयर exist unique integers q and r such that क्या होता है, कैसे होता है, such that a is equal to क्या होता है, bq plus
आर होता है जहां पे कंडीशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो जीरो हो वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू आर हो, और आर जो हो वो हमेशा लेस देन बी हो, ये आपका कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ए तो हम लोग का यही रहेगा, ए इज इक्वल टू बी के जगह पे क्या हम लोग को दिया है 6q प्लस आर। ध्यान दीजिएगा ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए जो आर है हम लोग का हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पर रखा है कि आर या तो जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा रहेगा, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। बी हम लोग का कितना दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, तो हम लोग का आर का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या तो आर जीरो हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है। देखिए या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन 20 से हमेशा छोटा होगा। हाँ 20 से हमेशा छोटा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसका लिख दिया है कि आर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, आर क्या हो सकता है। अब देखिए ए इज इक्वल टू, यदि आर हम लोग का जीरो होगा तो क्या होगा 6q प्लस जीरो, जिसमें हम लोग 6q लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग 1 लें तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6q प्लस 1, यहाँ पर सकते जाइए आर का वैल्यू। अब देखिए यदि हम लोग 2 लें तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2। अब हम लोग 3 लें, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3। यदि हम लोग 4 लें, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 4। यदि 5 लें, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते हैं यदि हम लोग ए इज इक्वल टू 6q ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू 6q में से देखिए आप लोग 2 कॉमन करके इसको 3q लिख सकते हैं, बड़ी इजीली लिख सकते हैं। अब 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 2, यहां से भी आप लोग 3 कॉमन करके यहाँ पे 2 कॉमन करके 3q प्लस 1 लिख सकते हैं। और 6q प्लस 4 बचा, 6q प्लस 4, यहां से भी आप लोग 2 कॉमन कीजिए और लिखिए 3q प्लस 2। ठीक है, 3q प्लस 2 ये आप लोग राइट कर सकते हैं। तो यहां से आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो आप लोग का 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, ये आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि देखिए समेट 2 कॉमन मिला है, जो कि 2 क्या होता है हम लोग का इवन नंबर होता है, दैट मींस ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, ये आप लोग का क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग के जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे, या तो 6q प्लस 3 के फॉर्म में होंगे, या तो 6q प्लस 5 के फॉर्म में होंगे। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो we observe that every positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5, इसके फॉर्म में होते हैं हम लोग के सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो आई होप आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए देखते हैं हम नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। अच्छा, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मार्च। देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि एक आर्मी कंटिजेंट है जो कि 616 मेंबर्स का है। ठीक है, उसको मार्च करना है, एक आर्मी बैंड है, एक मान लीजिए एक बैंड वाले हैं, ठीक है, और एक आर्मी है, ठीक है, उन दोनों को मार्च करना है आप लोग को। जो बैंड वाले हैं उनके पीछे आप लोग को 616 मेंबर्स को मार्च करना है, जो कि आर्मी वाले हैं, और बैंड वाले कितने हैं 32 मेंबर्स हैं, इनके पीछे इन लोग को मार्च करना है। तो बोला गया है कि जो दोनों ग्रुप है, एक बैंड वाला ग्रुप और एक आर्मी वाला ग्रुप, ठीक है, इन दोनों ग्रुप को क्या करना है कि आपको सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। मीन दोनों के जो कॉलम है वो सेम होने चाहिए। जैसे देखिए ये मान लीजिए आप लोग के आर्मी वाले हो गए और ये आप लोग का बैंड वाले हो गए, ठीक है। तो बोला गया है जो नंबर ऑफ कॉलम है जिसमें दोनों खड़े हैं वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए नंबर ऑफ कॉलम है जो कि आप लोग का बराबर होना चाहिए बोला गया है। तो इसमें ये भी बोला गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताइए जिसमें वो दोनों मार्च कर सकें। मेन के इन दोनों का जो कहते हैं द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम। अच्छा, इसका देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए जिसमें दोनों लोग जो कि हैं मार्च कर सकें। और देखिए एक चीज और बोला गया है कि जो ये द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम कॉलम, इन दोनों को जो मार्च करना है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप लोग अपने से थोड़ा सा माइंड लगाइए और सोचिए, देखिए
कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम, देखिए जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हम लोग का इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो इसका कॉलम है वही कॉलम इसमें भी होना चाहिए। तो दोनों में एक क्या है? कॉमन है। कॉमन का मीन क्या हुआ कि ये जो है इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों में कॉमन है, इक्वल ही होना चाहिए। दोनों क्या है? कॉमन है। और आप लोग को क्या बताना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कि कितने कॉलम होंगे। ठीक है, आप लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं दोनों में, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, देखिए एक चीज सोचिए, मैक्सिमम मीन हाईएस्ट, जो कि सबसे बड़ा हो। सोचिए यहाँ पे हम लोग को हाईएस्ट बताना है, हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा, ठीक है, हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। एंड और क्या बताना है? जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट भी हो और दोनों में कॉमन हो, दैट मीन्स इक्वल हो। हाईएस्ट कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो वो बताना है। तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन जब हम लोग को बताना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? अपना HCF निकालेंगे, जो कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग का होगा वही जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा, जिसमें ये दोनों क्या है? मैच करेंगे। देखिए अब आप लोग को इसमें क्या आप लोग लिखेंगे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मैच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 दिया है, 32 एंड 616। तो आप लोग सिंपली 32 और 616 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF निकाल लीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोग ऐसे अपने से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए या तो अपने से करिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो चौथा क्वेश्चन है वो है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फर्स्ट फॉर्म इंटीजर m। अच्छा, इसमें हम लोग को देखिए थोड़ा सा हिंट भी किया है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q + 1 एंड 3q + 2। नाउ द स्क्वायर ऑफ दिस ऑफ ईच ऑफ दिस एंड सो दैट द देखिए अच्छा हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि आप लोग को यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और ये बताना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर होता है, चाहे यहाँ पे इवन और ऑड का बात नहीं किया है, बस बोला है कि जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, बस पॉजिटिव होने चाहिए इंटीजर, वो किसके फॉर्म में होते हैं? उनका जो स्क्वायर होता है, सॉरी, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m के फॉर्म में होता है या तो 3m + 1 के फॉर्म में होता है फॉर सम इंटीजर m, जहां m पे कोई m क्या है? कोई इंटीजर है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले सेकंड क्वेश्चन बताया था कि आप लोग सपोज कर लीजिए कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, ए को यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मानिए, इवन ऑड मानने का जरूरत नहीं है, वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, बी कितना दिया है? 3। बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तब वहां पे देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट क्या होगा? ए इज इक्वल टू 3q + आर, यही होगा ना, ए इज इक्वल टू 3q + आर। कंडीशन क्या होता है? अच्छा, आर जो सॉरी 0 जो हो वो लेस देन आर इक्वल टू आर हो एंड आर इज लेस देन बी होना चाहिए। तो देखिए हम लोग का बी कितना दिया है? 3 दिया है, बी 3 दिया है। तो हम लोग का पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकता है? ए इज इक्वल टू, मतलब रिमाइंडर क्या हो सकते हैं? रिमाइंडर इज इक्वल टू देखिए बी से छोटा होना चाहिए, दैट मीन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और रिमाइंडर 2 हो सकता है, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q + 0 दैट इज 3q, ठीक है। अब जब रिमाइंडर 1 होगा तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 3q + 1। और जब हम लोग का रिमाइंडर 2 होगा तो हम लोग का a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3q + 2। हम लोग का a का वैल्यू ये आया है। अब ध्यान दीजिए, बोला है कि जो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, सॉरी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उसका जो स्क्वायर होता है वो 3m और 3m + 1 के फॉर्म में होता है। एक चीज आप लोग देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे अपना सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड किया है और हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे और उसको 3m और 3m + 1 के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। देखिए चूंकि होता ही है, अब आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए हम लोग के पास 3 केस आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग को इसका स्क्वायर करना होगा, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, क्योंकि बोला है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, सभी जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो हम लोग ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर आए हैं
वो किसके फॉर्म में, उनका जो स्क्वायर होता है किसके फॉर्म में होता है, या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। देखिए अब हम लोग करेंगे सबका एक एक करके स्क्वायर। देखिए हम लोग के पास 3 केस है, एक जब a इक्वल टू 3q हो, दूसरा a इक्वल टू 3q प्लस 1 और तीसरा a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो देखिए हम लोग करेंगे अपना सबसे पहला केस 1 आप लोग लिखेंगे, केस 1 आप लोग का क्या है, when a is equal to 3q, जब आप लोग का a इक्वल टू 3q प्लस हो तो आप लोग स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, 3q का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर जो होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर होगा, सॉरी दोनों साइड आप लोग स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अच्छा आप लोग यहाँ पे अगर 9q स्क्वायर है तो आप लोग यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको आप लोग, तो आएगा 9q स्क्वायर। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो, जब a इक्वल टू 3q प्लस 1 होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला हम लगाएंगे और क्या आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मीन 2 3 जा 6q। अब यहां से भी देखिए आप लोग q 9 और 6 9q स्क्वायर और 6q में से आप लोग 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 और प्लस बाहर क्या हो जाएगा आप लोग का 1 हो जाएगा। देखिए ये होगा। और जो लोग का थर्ड केस है, देखिए आप कर रहे हैं थर्ड केस क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड केस क्या होगा हम लोग का, जब a इज इक्वल टू क्या हो 3q प्लस 2 हो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू जा 4 3 जा 12q, यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब यहां से हम लोग 4 को ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस, देखिए 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1 प्लस 12q। अब यहाँ पे आप लोग 3 को इसमें से कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस, अच्छा देखिए 3 प्लस 1 में से 3 को हम लोग कॉमन लिए हैं तो 3 की जगह पे 1 बचेगा प्लस 12q, ये जो है यहाँ पे बचेगा 4q और ये हम लोग का जो 1 है ये निकल के बाहर जाएगा प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 यहाँ पे क्या हुआ 3 को कॉमन लेने के बाद 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, और यहाँ पे जो 1 बचा था इसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। तो देखिए ये क्या हो गया 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ब्रैकेट के बाद प्लस 1। अब देखिए यहां से आप लोग अब तीनों केस में जो आंसर आया है तीनों केस में वो देखिए। देखिए हम लोग का जो तीनों केस है, तीनों केस में देखिए पहले का आंसर क्या आया है, यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q इज इक्वल टू 3q, और यहाँ पे हम लोगों ने 3q प्लस 2 प्लस 1 आया है। ठीक है, और जो पहला केस था उसका आंसर 3q का होल स्क्वायर आया है। यहाँ पे आप लोग सपोज कर लीजिए कि 3q स्क्वायर कोई भी इंटीजर है, सपोज ये इंटीजर यम है, 3q स्क्वायर कोई इंटीजर है, कैसा इंटीजर, सपोज कर लीजिए कि 3q स्क्वायर प्लस क्या है यम है, यहाँ पे भी 3q स्क्वायर प्लस 2 यम है, और यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 क्या है यम है। अब देखिए यदि हम लोग 3q स्क्वायर को यहाँ पे यम मान लें तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 3m। ठीक है, 3m। यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2 को जब हम लोग यम मानेंगे, कोई भी इंटीजर हो सकता है यम, तो यम ये भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे जब हम लोग इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, और ये भी जो लोग है यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ भी हम लोग इसको जब यम मानेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा 3m प्लस 1। और यही हम लोग को प्रूफ करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो आइदर द फॉर्म किसके फॉर्म में होता है, या तो 3m के फॉर्म में होता है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो देखिए हम लोग का क्या लिखेंगे इसके बाद, सो वी ऑब्जर्व, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया क्या, दैट स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, आप देखिए इवन और आड का बात नहीं हुआ है, केवल पॉजिटिव इंटीजर इज
ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्म में होगा, ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, इसी के फॉर्म में होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा देखिए हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या किया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम लोग शो करेंगे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो किसके फॉर्म में होता है, या तो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये शो करना है। देखिए हम लोग कैसे शो करेंगे इसको, सपोज कीजिए, लेट अस सपोज दैट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, और b इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 9, आप लोग देख रहे हैं b इक्वल टू 9, तीनों में दिया है। ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 9। दो यहाँ पे हम लोग का क्या था, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r भी आते हैं, सच दैट a इज इक्वल टू 9q प्लस r ये आता है। अब देखिए कंडीशन क्या होता है, जहां पे हम लोग का जो जीरो हो वो लेस देन इक्वल टू r हो, और r जो है वो लेस देन b होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का r के लिए कितना कंडीशन हो सकता है, r के लिए कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8, कितना हो सकता है हम लोग का r। ठीक है, हम लोग का क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमेशा b से छोटा रहेगा और b कितना है हम लोग का 9 है, तो हम लोग का r का इतना पॉसिबिलिटी बनेगा। तो देखिए अच्छा, यदि r का हम लोग का इतना पॉसिबिलिटी बनेगा तो हम लोग के पास केस भी देखिए 9 केस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कैसे आ जाएंगे हम लोग के। पहला केस क्या होगा, 9 क्यूब प्लस 1, फिर 9 क्यूब प्लस 2, 9 क्यूब प्लस 3, 9 क्यूब प्लस 4। तो हम लोग कितना केस पे चेक करेंगे कि ये इस क्यूब है, जो इसका इंटीजर का जो क्यूब है वो इसके फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सिंपली देखिए हम लोग अपना थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए क्या कि यदि हम लोग 3 का क्यूब करते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 का क्यूब, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 है। तो यदि हम लोग 3 का भी क्यूब करें तो उसमें से हम लोग 9 देखिए कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो फिर इस फॉर्म में तो बना ही सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन हम लोग बनाए थे स्क्वायर का। तो यदि हम लोग 3 भी ले लें तो काम बन जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे, 3 लेंगे। तब यहाँ पे फिर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब देखिए यहाँ पे जो r का वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b, ये कंडीशन होना चाहिए। तो r का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 होता है, 2 हो सकता है। और लोग के बाद देखिए फिर से 3 केस बने। पहला केस क्या है, केस नंबर 1, जब हम लोग का when r इज इक्वल टू 0, दैट इज r इक्वल टू 0 रहेगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3 क्यूब। अब हम लोग इसे क्यूब करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग को दिखाना है किसी भी इंटीजर का जो क्यूब होता है, तो हम लोग इसका क्यूब करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर 9 को लेंगे कॉमन तो होगा 9 3 27, 3 क्यूब, ये हम लोग का बाहर आ जाएगा। अच्छा देखिए अब यम कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्वेश्चन में बोला है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो यम यहाँ पे जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो सपोज कर लीजिए कि ये यम है आपका, यम है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में सपोज किया था, जहां पे जो हम लोग का ये केस आया था, देखिए सेकंड क्वेश्चन में एक आया था, क्या था, 6 क्यूब था ना, एक आया था 6 क्यूब, एक आया था 6 क्यूब प्लस 1, एक आया था 6 क्यूब, नहीं सॉरी ये नहीं आया था। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन में क्या आया था कि जो रिमाइंडर था, देखिए वो तो सबका सेम आया था, या तो 1 आया था, या फिर 3 आया था, या फिर 5 आया था। जो डिवाइजर था वो 6 कॉमन था सब में, लेकिन जो हम लोग का क्वेश्चन था वो देखिए 0 आ रहा था, 1 आ रहा था, 5 आ रहा था, कुछ भी, तो हम लोग इसको क्या मान लिए थे कि ये कोई भी है, क्यू है, कुछ भी है, क्वेश्चन क्यू है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ मान लेंगे हम लोग 3 क्यू क्या है, यम है, कोई भी नंबर हो सकता है यम। तो ये किसके फॉर्म में हो जाएगा, 9m के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 2, केस 2 क्या है, जब when a इज इक्वल टू
3q प्लस 1, ये क्या हो 3q प्लस 1 हो, तो 3q प्लस 1 रहेगा, तो हम लोग का क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3q, अब आगे जब हम लोग 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 1, तो जब a इक्वल टू 3q प्लस 1 होगा तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग इसका फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो a क्यूब पहले करेंगे 27 का क्यूब प्लस b क्यूब मीन 1 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू 3 3 जा 9, 3a स्क्वायर b, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी हो गया, हो जाएगा 3ab स्क्वायर, 3 3 जा 6, 3 3 जा 6, सॉरी 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, इसलिए खैर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था 3 3 जा 6 पे, 3 3 जा 9, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 क्यूब, ठीक है, ये आ गया। यहां देखिए सब में से 3 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो सॉरी 9 कॉमन लेना है ना, सॉरी 9 एम के फॉर्म में लिखना है, 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 27q में से लेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 3q प्लस q, और ब्रैकेट के बाद क्या बचेगा आपका 1। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग 1 को भी कॉमन लेके इसको 1/3 भी तो लिख सकते हैं, बात सही है, लेकिन देखिए क्यों हम लोग नहीं लिख रहे हैं। 27q में देखिए हम लोग 27 को 3 इंटू 9q लिख सकते हैं, तो ये क्या है 9 का मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है 9 इंटू 3q, तो इसलिए हम लोग 9 कॉमन ले रहे हैं। 27 को भी हम लोग 9 इंटू कर सकते हैं 3, 9 को भी 9 ऑटोमेटिक 9 का 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग कॉमन उसी में से लेते हैं जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो, जहां पे हम लोग जो नंबर डिवाइड कर रहा हो। अब देखिए 1 में से हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि 1 यहाँ पे देखिए प्लस में है, दोनों साइड प्लस में है, 1 यहाँ पे क्या है प्लस में है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे। अब आप लोग माइंड समझ रहे हैं, ये भी कहेगा कि 27 में तो प्लस नहीं है, लेकिन 27 में प्लस में है, इसको 9 इंटू 3q तो लिख सकते हैं, ये तो नहीं है ना प्लस में, तो यहाँ से तो 9 कॉमन लिख सकते हैं, तो 3q बचेगा, ठीक, यहाँ पर हमने वही किया है। तो अब सपोज कर लीजिए कि जो आप लोग का इतना है, ये इंटीजर जो है ये आप लोग का क्या है यम है, क्योंकि यम कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 9m प्लस 1, ठीक है, 9m प्लस 1। अब देखिए जो तीसरा केस था, तीसरा केस हम लोग देखेंगे, तीसरा केस क्या है, वेन जब हम लोग का जो ए हो, वेन ए क्या हो, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो, तो हम लोग फिर इसका क्यूब करेंगे, तो क्या आएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, a क्यूब मीन 27q क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 2 टू जा 6, 2 टू जा 4 टू जा 8, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मीन 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा 9 इंटू 2, 9 टू जा 18, 3 जा 54 क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर आएगा, सॉरी, और आपका यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर आएगा 3ab स्क्वायर ना, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर, सॉरी। तो देखिए यहां से हम लोग फिर से एक बार 9 को कॉमन लेंगे, तो हम लोग का क्या होगा 9 को जो हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3q प्लस, यहां से 9 फिर कॉमन लेंगे, यहाँ 8 से देखिए 9 कॉमन ले लेंगे, मैंने आपको भी रीजन बताया नीचे, यहां से लेंगे तो बचेगा 6q स्क्वायर प्लस 4q और ब्रैकेट के बाहर प्लस 8 बचेगा। अब सपोज कर लीजिए आप लोग कि ये जो आप लोग का इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आप लोग का यम हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पे आएगा 9m प्लस 8। और देखिए तीनों केस में हम लोग को ये प्रूफ करना था, एक जो है 9m, एक 9m प्लस 1 और एक 9m प्लस 8। और क्वेश्चन देखिए लिखा गया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो किसके फॉर्म में होता है, या तो 9m के फॉर्म में होता है, या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। तो आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन खत्म। आपके एक्सरसाइज 1.1 में इतना ही क्वेश्चन दिए गए थे, 5 क्वेश्चन, और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम लोग उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा।